दर्शन करने। और जैसे वृंदावन को नाम आयो तो जगन्नाथ भगवान को भी लालच आ गयो कि हमारो भी बड़ो मन कर रहे हो ब्रज जाएं, वृंदावन जाएं। तो माधोदास बाबा को बोले कि बाबा मोकू संग ले चल देंगे। जगन्नाथ भगवान बोले ना ले जाएगा मोकू। बाबा बोले ना प्रभु आपको माफ करो, हम ये आपकी आज्ञा नहीं मान सकते। कह के जगन्नाथ भगवान माधोदास जी चल पड़े। जैसे मंदिर से निकले, जैसे कोई छोटो बच्चा नहीं रोवे जब घर से कहे कि मैं संग जाऊं, माँ बाप ना ले जाएं, तो जैसे बच्चा रोवे वैसे ठाकुर जी उदास। कोई ब्रज जा रहे हो मेरे और मैं नहीं जा पा रहे हो, वैसे तो सदा ब्रज में, पर एक लीला है उनकी, मैं ब्रज नहीं जा पा रहे हो, सो बड़े उदास है गए। आज जगन्नाथ भगवान का चेहरा उतर गया। माधोदास जी चल पड़े, पर ये ठहरे पक्के ब्रज के नटखट ब्रजवासी ठाकुर ऐसे कैसे जान देते बाबा को। बाबा चले, बाबा बड़े खुश कि चलो हम निबट आए इनके जिद थे, अब अकेले आ गए, अब हम सीधे सीधे फटाफट भागे जाएंगे और तुरंत वृंदावन पहुंचेंगे और ठाकुर जी को दर्शन करेंगे। पर जैसे ही बाबा निकले जगन्नाथपुरी से, निकलते ही बाबा को लगी भूख। बाबा को लगी भूख तो एक जगह कई के गृहस्थी के घर में रुके। बाबा बोले मैया भोजन दे। मैया ने भोजन बना दियो। भोजन बना के आगे बढ़े। 10-20 एक घंटा बाद फिर भूख लग गई, फिर रुके। अब जैसे रुके बाबा भोजन पावे को तैयार हुए तो घर की मैया बोली ए बाबा आप तो बड़े पत्थर दिलो, अकेले ही अकेले भोजन पा रहे हो, संग में इतना छोटो सो लाला बैठो, छोटो सो बालक बैठो, या को नहीं खवा रहे तुम। अब माधोदास जी देखे कौन सो बालक बैठो है सो मेरो संग, इधर देखे उधर देखे कोई ना दिख रहो। बोले मैया तू कौन की बात करी। बोले यही जो श्याम वरण को बालक बैठो तुम्हारे संग, याकू भी तो खवाओ बिचारो, ऐसे टुक टुक तुम्हारे मोड़े माऊ देख रहे हो। माधोदास बोले लो आ गयो संग संग, मैं तो सोचो बढ़िया छूट के आ गयो, पर ठाकुर जी माधोदास बाबा के हृदय में बैठ के आ गए, चित्त में बैठ के आ गए। तब माधोदास बाबा को समझ में आई मैं जो कभी 2-2 दिन तक निर्जला रहने वाला, मुझको हर घंटा में भूख लग रही। क्यों? क्योंकि वहां जगन्नाथ जी का भोग लगता है और यहाँ ये हमारे हृदय में, तो यहाँ इनको भूख लगती है तो हमको भूख लगती है, इसलिए बार बार रुकना पड़ रहा है। अब क्या करें भैया, देखो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। जाके पीछे आमे नहीं है तो आमे ही नहीं है, कोई कितनों बुला तो रहे, और जाके पीछे एक बार पड़ गए, वो कह रहे हो भाग यहाँ थे, मैं नहीं ले जा रहा हूं, फिर भी वह पीछे पीछे आ गए। तो बड़े विचित्र ठाकुर। माधोदास जी बेचारे जैसे तैसे, अब वो ठाकुर जी को ना लाने का कारण यही था कि भैया दिन में 8 जगह रुकना पड़ेगा इनको भोग लगाने। अब क्या करें, आ गए तो अब तो सेवा करनी पड़ेगी। रुकते रुकाते महीना भर में पहुंचे वृंदावन। और महाराज कह रहे हैं यहाँ भी एक बड़ी सुंदर लीला घटी। वृंदावन आती भूख लग गई। अब क्या करें, यमुना जी के घाट पे बड़ी जोर की भूख लगी। कोई चना बेचने वाला चना बेच रहा, सो बाबा ने पा लिए। पाके गए निधिवन जी में स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन करने जैसे गए बाबा, तो स्वामी श्री हरिदास जी कुटिया में से बाहर निकल के, भीड़ बैठी थी, भीड़ से बाबा बाहर सारी भीड़ को चीरते और बोले यहाँ माधवदास कौन है। कोई परिचय नहीं था बाबा का, पर बोले माधवदास कौन है। माधवदास बाबा आए हाथ जोड़ के, बोले बाबा हमें क्या गलती होगी। बोले गलती, बड़ी भयानक गलती करी तुमने। बोले क्या। हम ठाकुर जी को कब से बिहारी जी को भोग लगा रहे हैं, बिहारी जी भोग ही नहीं पा रहे। हमने पूछा क्यों नहीं पा रहे, तो बोले माधवदास ने चना खवा के पेट भर दियो मेरो। अब इतना पेट फुल भर गयो कि यहाँ भोग ही नहीं पा रहे। ऐसे निराले ठाकुर है, ऐसे विचित्र श्रीहरि है। इनकी लीला का, इनके भाव का, इनके प्रेम का कोई पार नहीं पा सके। सो भैया या ब्रज में आकर के, या धरती पे आकर के, या तो अभी भी संसार की मुक्ति में, मोक्ष में ही अटके रहें, या फिर इन सबसे ऊपर उठ करके भगवान से उनकी भक्ति मांगे, भगवान से उनका प्रेम मांगे। जो वो मांगेगा ना वही मौज में रहेगा। या ब्रज भूमि पे, तो इस ब्रज की धरती पे वही मौज में रहेगा जो यहाँ आकर के भगवान के इस